अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी जो डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स या कोई रिसर्च हम लिखते हैं वो तभी यूजफुल होती है जब उसमें कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि एक्यूरेसी होना, मतलब कि रिपोर्ट का बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट होना, क्लैरिटी होना, उसमें आसान और क्लियर होना, कंसाइजनेस यानी सीधी बात, अननेसेसरी लंबी ना हो, सीधी बात कही जाए ना, अननेसेसरी कोई भी चीज़, कोई भी बात ऐड ना की जाए जो कि रीडर को कंफ्यूज करे और बोर करे। कोहेरेंस यानी बात का जो फ्लो है उसके दरमियान और कनेक्शन होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑडियंस और पर्पस के हिसाब से ठीक होना चाहिए। एंड साइंस और टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें अचीव करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स, नंबर्स और ग्राफिक्स होते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि अपनी रिपोर्ट को, अपनी टेक्निकल कम्युनिकेशन को एक्यूरेट, क्लियर और कंसाइज बनाएं। इसके बाद है ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जो बात लिखी जाए वो फैक्चुअली सही और मिसलीडिंग ना हो। अगर डॉक्यूमेंट एक्यूरेट नहीं होगा तो रीडर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो एक्यूरेसी के तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी मतलब डॉक्यूमेंट का का स्कोप जो है, स्कोप और डिटेल ठीक हो। आप सिर्फ वो लिखो जो डायरेक्टली इशू या प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हो। एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तभी होता है जब आप लिखने से पहले एक आउटलाइन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो। नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। व्हाट इज स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सो स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी का मतलब है कि लैंग्वेज और स्टाइल सही और प्रिसाइज हो, हर लफ्ज़ केयरफुली चूज़ करो, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर परफेक्ट हो, एंड मिसलीडिंग या कंफ्यूजिंग लफ्ज़ यूज़ ना करो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेक्निकल एक्यूरेसी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो मतलब जो भी टर्म्स, फार्मूलाज या फैक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल टेक्निकली सही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साइंटिफिक फार्मूला गलत लिख दो तो पूरा डॉक्यूमेंट अनरिलायबल हो जाता है। एंड टेक्निकल एक्यूरेसी की वजह से डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और ऑथेंटिक लगता है। आसान लफ्ज़ों में एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो लिख रहे हो वो बिल्कुल सच, करेक्ट और ट्रस्टेबल हो। उसके बाद है व्हाट इज क्लैरिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो क्लैरिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी का मतलब है कि रीडर आपकी राइटिंग को ईजिली समझ सके। अगर राइटिंग क्लियर नहीं होगी तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। क्लैरिटी के भी तीन पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्लैरिटी के बारे में। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर क्लियर हो। आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, टेबल्स और ग्राफ्स यूज़ करने चाहिए। ये चीज़ें रीडर को बिग पिक्चर समझने में मदद देती है। नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट हो, कम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल, वी यूटिलाइज द apparatus in order to determine की बजाय सिंपल लिखो, we use the device to measure। इस तरह के इजी और क्लियर सेंटेंसेस लिखने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी। तो इसका मतलब है कि रीडर को समझ आए कि आप क्यों लिख रहे हो और किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो। ये क्लैरिटी इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड से आती है और साइटेशन और रेफरेंसेस भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं।
आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में कोई कंफ्यूजन ना हो और रीडर बिना स्ट्रगल करे समझ जाए। नेक्स्ट है कंसाइजनेस, मतलब सीधी बात और शॉर्ट राइटिंग। तो ये क्यों ज़रूरी है? कंसाइजनेस का मतलब है कि राइटिंग अननेसेसरी लंबी ना हो, जो बात शॉर्ट और सिंपल में लिखी जा सकी है उसे लंबी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बात आप सीधी तरीके से लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, तो उसको इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है? तो सीधा और क्लियर लफ्ज़ों में कंसाइज तरीक़ों से लिखो, छोटा लिखो, ताकि रीडर का भी टाइम बच सके और आपका भी उसे जल्दी से बात समझ भी आ जाए। कंसाइजनेस अचीव करने के जो तरीके हैं वो है स्टार्ट में एक क्लियर आउटलाइन और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखो, बनाओ या रेपिटेशन अवॉइड करो। सेम जो बात है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस की जगह शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट इन टाइम की जगह लिखो नाउ। इस तरह से शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करो ताकि आपका भी टाइम बचे, रीडर का भी, और उसे जल्दी से समझ भी आ जाए। और जो बहुत लंबा लंबा रिपोर्ट होता है ना, बहुत लंबी फाइल्स होती हैं, बहुत लंबी रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो रीडर उसको पूरा नहीं पढ़ता, तो क्या फ़ायदा इतना लंबा लिखने की। उसके बाद है टेबल्स, ग्राफ्स और वीडियोस यूज़ करो जहाँ टेक्स्ट ज़्यादा लंबा हो रहा हो। देन सिंपल वर्ड्स में कंसाइजनेस का मतलब है कि अपनी राइटिंग शॉर्ट, क्लियर और टू द पॉइंट रखो। नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो ये फ्लो और कनेक्शन है। कोहेरेंस का मतलब है कि डॉक्यूमेंट एक स्मूथ फ्लो में लिखा जाए, रीडर को लगे कि हर बात नेचुरली अगले पॉइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद कोहेरेंस अचीव करने के लिए डॉक्यूमेंट में रोड मैप दो, मेन सब्सट्रैक्ट्स, हेडिंग्स और क्लियर टाइटल्स। एंड पैराग्राफ्स लॉजिकली अरेंज करो, एक पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया हो, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस और बाकी डिटेल्स उसकी सपोर्ट करें। स्ट्रेटजीज यूज़ करो जैसे कि इनोमरेशंस। इनोमरेशंस मीन्स पॉइंट्स को नंबर वाइज लिखना, एग्जाम्पल्स देना मीन एग्जाम्पलिफिकेशन, comparison and contrast, analysis, definitions and description। तो जो है ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करो जैसे therefore, however, for example, in addition, these types of words आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कोहेरेंस का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में एक फ्लो हो और शॉर्ट और रीडर को इजीली करना आ जाए फॉलो करना आ जाए, आसानी से वो पढ़ सके, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उसके बाद है ये आप इन्हें रीड कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है शॉर्ट में। आप चाहें तो इसे एक दफ़ा रीड कर लें। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इन्होंने जस्ट एग्जांपल्स ही बताई हुई हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद ठीक है। इन शॉर्ट हमने अगर आप चाहते हो कि राइटिंग प्रोफेशनल और रीडर फ्रेंडली हो तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखो कि एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, हर फैक्ट और टर्म बिल्कुल सही हो, क्लैरिटी हो, राइटिंग क्लियर और इजी समझने लायक हो, कंसाइजनेस होनी चाहिए, सिर्फ ज़रूरी बातें लिखो, अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करो, कोहेरेंस, हर पॉइंट लॉजिकली कनेक्टेड हो और फ्लो स्मूथ हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है लेक्चर नंबर 8, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।